आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो हर घर से जुड़ी हुई होती है, यानी कि हर परिवार में बच्चे होते हैं और आज की जो समस्या है वो बच्चों से रिलेटिव है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घर परिवार में कभी कभी बच्चों को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं और कभी कभी नाक बंद होने लगती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है, भूख कम लगती है, नींद आने में परेशानी सी होती है। तो ध्यान रहे, ये बच्चों में सामान्यतः होने वाला जुकाम या जिसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं हो सकता है। और ये जो है एक वायरल बीमारी है, ये राइनो वायरस के द्वारा फैलती है। इसमें ये ध्यान रखें कि किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई बच्चा राइनो वायरस से पीड़ित है तो उसे गले में खरांसी सी भी होती हैं, हल्की हल्की खांसी रहने लगती है। तो ध्यान रहे, राइनो वायरस से जो ये वायरल बीमारी शुरू हुई है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है और इसमें बहुत ज़्यादा किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है और कभी कभी ये अपने आप से 4 से 6 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाती है। ये बच्चों में होने वाला बहुत ही आम इन्फेक्शन है और अधिकतर हम देखते हैं बच्चे इससे साल में कई कई बार भी इन्फेक्टेड होते रहते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ये एक वायरल बीमारी है। तो इसमें किसी एंटीबायोटिक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि अगर सामान्य सा लक्षण है तो डॉक्टर्स आपको स्टीम इनहेलेशन को एडवाइज करेंगे और जिससे बच्चे 4-5 दिन में सामान्यतः सही हो जाते हैं। हाँ, अगर कभी कभी बच्चे को बुखार 4 या 5 दिन से ज़्यादा रहता है या उसको सोने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है या बच्चा बिल्कुल खाना पीना छोड़ चुका है या कभी कभी जुकाम के साथ में उल्टियाँ सी आती हैं या सीना बहुत ज़्यादा सांस लेते हुए ऊपर नीचे उठता है या गले में साए साए की सी आवाज़ आती है, तो आप डॉक्टर को अवश्य दिखा सकते हैं। बात करते हैं इसके कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा किसी एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हल्का फुल्का हम बच्चे को स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं या यदि नाक बंद है तो उसको नेजल सिलाइन वगैरह आते हैं जैसे कि ओट्रिविन पैटेटिक वगैरह 0.63% में, तो आप उसको नाक में दिन में 2 या 3 बार डालने से भी आराम हो जाता है। और यदि हल्का हल्का बुखार सा रहता है तो आप इसमें बच्चे को पैरासीटामोल एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है और पैरासीटामोल की डोज आप दिन में 3 या 4 बार दे सकते हैं। चलिए जानते हैं बच्चों में होने वाले जुकाम के कारणों के बारे में, यानी कि बच्चों में जुकाम या कॉमन कोल्ड की शिकायत बार बार क्यों होती है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन कारण होता है, जो बच्चे छोटे होते हैं यानी कि पैर नहीं चल पा रहे हैं, तो वो बच्चे रात को उघरे रह जाते हैं यानी कि अपने आप को प्रॉपर नहीं ढक पाते, तो उसके कारण जो है बच्चों में कॉमन कोल्ड की शिकायत होती है। या बच्चे जो पैर चलना शुरू कर चुके हैं 1 साल या 8 महीने से ज़्यादा के बच्चे, तो वो बच्चों में आदत अधिकतर होती है। माँ बाप बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि वो बच्चे सुबह ही नीचे चारपाई से उतर के और नंगे पैर चलना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी कॉमन कोल्ड की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण भी बच्चों में कॉमन कोल्ड की शिकायत बहुत जल्दी हो जाती है। और कुछ बच्चे स्कूल डे केयर के समय दूसरे बच्चों के संपर्क में रहते हैं और ये क्योंकि वायरल बीमारी है इसके कारण ये और बच्चों से बहुत जल्दी फैल जाती है। और बच्चों में एक शिकायत होती है अननेसेसरी नाक या मुंह को अधिकतर पकड़ना, तो इसके कारण भी बच्चों में कॉमन कोल्ड की शिकायत बहुत तेजी से होती है। मौसम का बदलाव एक अहम कारण है। जैसे ही मौसम चेंज होते हैं तो उस हिसाब से बच्चे एकदम से अपने आप को मौसम में नहीं ढाल पाते और जिसके कारण कॉमन कोल्ड की शिकायत होती है। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये वायरल बीमारी है, इसमें बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी डॉक्टर्स आपको स्टीम इनहेलेशन के लिए ही एडवाइज करेंगे, या कोई बच्चा 2 साल से बड़ा है तो उसको हम खांसी की दवाई भी दे सकते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि बच्चे की दिनचर्या और बच्चे का रहन सहन पे अगर हम फोकस करते हैं या उसको गर्म पानी पीने के लिए देते हैं तो इस समस्या से 3-4 दिन में खुद ही आराम हो जाता है। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो इसमें किसी जांच की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि डॉक्टर्स आपको या तो गर्म पानी के लिए एडवाइस करेंगे या बहुत से जो है कभी कभी अगर बच्चा 1 या 2 साल से बड़ा है तो उसमें शहद के साथ में आप गर्म पानी लेने से भी इसमें आराम हो जाता है। इसके अलावा यदि गले में इन्फेक्शन है, जैसे फेरिंजाइटिस है, लैरिंजाइटिस है या साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हुई है या कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो आप एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। ना तो केवल बुखार की दवा पैरासीटामोल के लेने से ही 4-5 दिन में आराम हो जाता है। बच्चों में स्टीम इनहेलेशन के द्वारा भी आराम हो जाता है, लेकिन कुछ लोग कभी कभी केवल कॉमन कोल्ड की शिकायत है उसमें नेबुलाइज कराते हैं, तो ये गलत है। बल्कि अगर सांस से रिलेटिव कोई समस्या है तो आप नेबुलाइज करा सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स आपको लीवोसाल्बिटामोल, ब्यूडिसोनाइट या साल्बिटामोल के द्वारा नेबुलाइज कराते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या खांसी की शिकायत ज़्यादा है तो, लेकिन अगर सामान्य सी शिकायत है तो उसमें नेबुलाइज की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं जिसके कारण भी हम बच्चे के कॉमन कोल्ड को बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि विक्स वेपोरब आता है, उसे आप पानी में डाल के
उसका बच्चे को फफारा दिलवाएं तो उससे बहुत हद तक आराम हो जाता है। या बच्चे को गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डाल के रोजाना सुबह शाम पिलवाएं तो इससे भी गले में आराम होता है और बच्चे की इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होती है और बच्चे को कॉमन कोल्ड से बहुत हद तक राहत मिल जाती है। तो दोस्तों ध्यान रहे, कोई भी एलोपैथिक दवाई अपने से ना लें, बल्कि अगर कोई समस्या ज़्यादा दिखाई देती है तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।